हाय गाइस, दिस इज श्रुति। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सर्ड्स पढ़ा था। अब सर्ड्स किसका टॉपिक है? क्लास 9 का है, मैथमेटिक्स का, चैप्टर 2 रियल नंबर्स। ठीक है, तो सर्ड्स होता क्या है? तो सर्ड्स हम लोग बात कर सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जो कि इर्रेशनल हो लेकिन अंडर द रूट एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें √2 की, तो √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर टोटली, लेकिन इस रूट के अंदर जो नंबर दिख रहा है हमें वो क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये होता है सर्ड्स। फिर हमने 3 चीज़ें सर्ड्स में याद रखने को मैंने कही थी, तो वो 3 चीज़ें क्या होती है? पहला तो ये कि ऑर्डर ऑफ द सर्ड। तो ऑर्डर ऑफ द सर्ड यानी जैसे कि ये √2 है, तो यहाँ पर √2, अब ये कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट। तो ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, बिकॉज स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज इक्वल टू n, विच इज इक्वल टू द रूट के ऊपर का नंबर। अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब दैट इज स्क्वायर रूट, अगर 3 लिखा है मतलब क्यूब रूट, अगर 4 लिखा है मतलब फोर्थ रूट, मतलब 1/4 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। ओके, फिर दूसरी चीज़ हमको ये ध्यान रखनी थी कि रेडिकेंड किसे कहते हैं। तो जो रूट के अंदर का नंबर होता है उसे हम बोलते हैं रेडिकेंड। ठीक है, और तीसरी चीज़ थी रेडिकल साइन। तो वो जो रूट होता है ना, ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज प्रैक्टिस सेट 2.3। सो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स। मतलब हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हैं, उसका हमें ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्या होगा? देखिए ये फर्स्ट वाले में ये हमें दिया है क्यूब रूट ऑफ 7। तो अब क्यूब रूट ऑफ 7, तो इसमें ऑर्डर क्या होगा? 3। तो यहाँ पर आंसर करके मैं लिख दूंगी आंसर इज 3। अब जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है? 5। लेट मी चेक। ओके, यहाँ पर दिया है 5 इंटू √12। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। क्यों 2 हो जाएगा? बिकॉज ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में हमें ऊपर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर? अब यहाँ पर दिया है 4 √10, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? 4। 4 क्यों होगा? क्योंकि n की वैल्यू क्या है? ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्या है? 4। अब यहाँ पर भी देखिए रूट के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हुआ? 2। अब इधर क्यूब रूट ऑफ 18, मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन से सर्ड्स है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। पूरा सर्ड्स का एक लेक्चर है, 2 लेक्चर्स हैं सर्ड के, तो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक। और सर्ड्स होते क्या है एक्चुअली, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि वो एक इर्रेशनल नंबर होता है लेकिन रूट के अंदर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अब ये तो जो है सारे बड़े बड़े नंबर्स है, तो हम क्या करेंगे? इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है हमें? तो हम क्या करेंगे? इसका फैक्टराइज करेंगे इसको। जैसे कि फर्स्ट है, तो ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ 51। तो अगर हम 51 का HCF निकालेंगे तो किसके टेबल से होगा? ये 3 के टेबल से। तो यहाँ पर लिख लिया 3। अब ये कितना हो जाएगा? 1 टाइम्स 2 लेफ्ट, 7 टाइम 21, फिर ये 17 और ये 1, मतलब 3 इंटू 17। यहाँ पर क्या आ गया? 3, और 51 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 17। मतलब ये देखिए 3 तो निकल जाएगा बाहर, लेकिन ये 17 बचेगा रूट में, और √17 क्या है? इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। देयरफॉर ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या है? सर्ड है। हमें कब बताना है सर्ड? जब वो इर्रेशनल नंबर होगा। अगर इर्रेशनल नंबर है तो वो सर्ड है, अगर नहीं तो वो सर्ड नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकेंड है हमारे पास 4, और यहाँ पर रूट में लिखा है 16। ठीक है, तो अब 16 का अगर हम फैक्टराइज करें, HCF निकालें, तो 16 किसके टेबल से आएगा? 2 के टेबल से। तो 2 1s आर 8 टाइम्स 16। अब 8 आ गया तो 4 टाइम्स, फिर अगेन 2 के टेबल से 2 टाइम एंड 2 के टेबल से 1 टाइम।
मतलब 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है 4। दैट मीन्स कि 2 विल बी द आंसर। और 2 आंसर कैसे आएगा डायरेक्टली, क्योंकि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 16 की पावर 1/4। तो वो क्या हो गया, मतलब कि जो कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे वो 4 में से एक कॉमन निकलेगा। तो ये देखिए 4 2 है हमारे पास, तो आंसर क्या आ गया 2। मतलब ये जो सेकंड वाला है वो सर्ड नहीं है, इज़ नॉट अ सर्ड। और क्यों सर्ड नहीं है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर मिल गया हमें, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है 81, ये है हमारा थर्ड। तो अब 81 को हमें करना है, तो इसको अभी पहले SCF निकाल लेंगे, है ना। तो SCF क्या आ जाएगा 81 का, अगेन विथ 3 टेबल करेंगे। तो 3 के टेबल से क्या होगा 2 टाइम्स 6, 2 लेफ्ट एंड दिस इज 7 टाइम्स। अब 27 जाएगा क्या, 27 नहीं जाएगा, 27 जाएगा 3 टाइम्स, तो ये 9 हो गया। अगेन 3 टाइम्स, तो ये 1 हो गया। तो मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर क्या है 5 है। अब यहाँ पर 5 है, मतलब 81 टू द पावर 1/5, मतलब जो भी फैक्टर्स आएंगे तो 5 में से एक कॉमन चाहिए रहेगा, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 4 है हमारे पास। दैट मीन्स कि रूट 81 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और अगर इर्रेशनल नंबर हुआ मीन्स व्हाट, दिस इज अ सर्ड, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाला है ये भी क्या है, सर्ड है। क्लियर। अब देखते हैं फोर्थ वाला। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ है रूट में 256। तो ये वाला भी देख लेते हैं 256। नंबर 4, रूट में 2, 5 एंड 6। तो अब 256 का हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये 2 के टेबल से 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, अगेन विथ 2 टेबल 64, अगेन विथ 2 टेबल 32, अगेन विथ 2 टेबल 1 एंड दिस इज 6, अगेन विथ 2 टेबल 8, अगेन विथ 2 4, अगेन 2 एंड दिस इज 1। तो देखिए कितना, अब यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है, मतलब हमें 2 में से एक कॉमन चाहिए। तो ये 2 का 1, ये 2 का 1, ये 2 का 1 और ये 2 का 1, मतलब हमें क्या मिल जाएगा आंसर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और वो भी विदाउट द रूट। दिस मीन्स कि ये क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर आ रहा है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 इज़ योर आंसर। मतलब ये भी क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ सर्ड। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट अ सर्ड। समझ में आया सभी को। हमको क्या करना है, हमें इसका SCF लेके देखना है और ये देखना है कि यहाँ पर जितना रूट है क्या उतना फैक्टर्स हमें कॉमन मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, और अगर नहीं मिल रहे तो वो इर्रेशनल नंबर है। तो अगर इर्रेशनल नंबर होगा मतलब क्या होगा, सर्ड। ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ है हमारे पास रूट में, क्यूब रूट में 64। ये देखिए फिफ्थ, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं फिफ्थ वाला, क्यूब रूट में 64। तो अब देखिए 64 का अगेन SCF निकालेंगे। तो 64 का 2 के टेबल से 32, अगेन विथ 2 टेबल 16, विथ 2 टेबल 8, विथ 4 2 एंड 1। ठीक है, SCF निकालना तो आता ही है सभी को। अब यहाँ पर 3 है, मतलब 3 का 1, तो ये 3 2 में से एक 2 मिलेगा, और ये 3 2 में से एक 2 मिलेगा, है ना।
मतलब 2 इंटू 2 आंसर क्या हो गया 4। तो ये 4 क्या है अब पॉजिटिव रैशनल नंबर है, मतलब ये भी सर्ड नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ सर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 है हमारे पास रूट में 22/7। देखिए रूट में 22/7, तो ये तो हमें दिख ही रहा है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है। और जब हमने सर्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, और उसकी प्रॉपर्टीज़ ये थी कि जो रेडिकन है, रेडिकन यानी रूट के अंदर का नंबर, तो वो क्या नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और ये फ्रैक्शन में है, मतलब दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ सर्ड। क्लियर हुआ सभी को? तो हमने कौन कौन से देखे, फर्स्ट इज़ अ सर्ड, थर्ड इज़ अ सर्ड एंड सिक्स्थ इज़ अ सर्ड। ठीक है, क्यों सर्ड? क्योंकि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, बाकी के जो है वो सर्ड नहीं है। समझ में आया सभी को? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। सो इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।